हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है कि न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। इसको इस चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अब किसको कहते हैं वो जान लीजिए, और डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं वो जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सरसाइज का नाम है चैप्टर 5 है, और इस एक्सरसाइज का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी जान लीजिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हम लोग उसको बोलेंगे, कंटिन्यूटी उसको बोलेंगे यदि आप लोग जान लीजिए, थोड़ा सा डीपली में हम समझाते हैं। ठीक है, आप लोग जान लीजिए कंटिन्यूटी हम उसको बोलेंगे यदि 3 पॉइंट रहा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, यदि 3 पॉइंट, इसके पहले हम इसके बाद हम जो है थ्योरी इसका बताएंगे। इसके चैनल के इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का। ठीक है ना, यदि तीनों पार हो जाएगा, यो घर पार हो जाएगा, यो घर पार, यो घर पार हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है, तो यदि ये घर पार हो गया, ये घर पार नहीं हो पाया, यदि यहाँ पे अट गया, मतलब इसका आंसर कुछ आया, इसका आंसर कुछ आया, और इसका आंसर कुछ आया, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और इसका आंसर कुछ आया और इस दोनों का अगर आंसर बराबर आया तो ये भी फिर भी डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्यूशन पहले लिखते हैं, और देखिए आप लोग को क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x-3 इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 पॉइंट एंड एट एक्स बराबर 3 पॉइंट एंड एट एक्स बराबर 5 पॉइंट। मतलब 3 पॉइंट पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ईजी तरह से हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए। तो हम लोग पहले लिखेंगे सोल्यूशन, फिर लिखेंगे एफ एक्स जो दिया गया है 5x, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है ना, ऐसा आप लोग को कोई नहीं बताया होगा जैसा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे वैन। वैन वैन का मतलब क्या होता है? एक्स। वैन मतलब क्या होता है? जब एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? वैन एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। पहले हम लोग 0 पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 0 पॉइंट से चलते हैं, तब THN देन, मतलब तब हम लोग हिंदी बोलते जा रहे हैं। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स, देन तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 5x-3 है। फिर रखेंगे अब 0, चूँकि जब एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? चूँकि एक्स का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 रखें। 5 गुने 0 -3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 0, 0 -3, -3 आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लिख दिए। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट LIMIT लिमिट। फिर लिखेंगे क्या? इन दिस केस, इन दिस केस लिखेंगे। ठीक है, इन दिस केस लिखे। अब चलेंगे क्या? LTH टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 - h, चूँकि हम लोग 0 पॉइंट में चल रहे हैं ना, इसलिए 0 - h लिखें। फिर LTH टेंस टू 0, एफ ऑफ 0, 0 क्या है? 5 ऑफ 0 - h, मतलब क्या? ये काम किसका कर रहा है? एक्स का, तो एक्स के जगह पे हम लोग 0 - h रखेंगे, -3। फिर लिखेंगे LTH टेंस टू 0, फिर 5 गुने 0 - h बराबर -5h प्लस -3। यदि हम h का वैल्यू 0 रख दें तो पूरा ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचा? -3 ही ना, तो इसका मतलब क्या? -3 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर देखिए, यदि और ये बराबर नहीं होता, हम अभी राइट हैंड तब नहीं निकालते। ठीक है, क्योंकि ये और ये इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका नाम क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक एक बात को हम बताते जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग बहुत ही गौर से समझिए। ठीक है, चाहे वीडियो बहुत ही बड़ा क्यों ना हो जाए, आप लोग को एक एक बात हम सिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फिर चलेंगे क्या? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। फिर लिखेंगे क्या? इन दिस केस, इन दिस केस। इस सब क्वेश्चन को ना बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये सब जो है ये समझ में आएगा। ठीक है ना, चूँकि एफ ऑफ, अब लेफ्ट हैंड में क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं, और राइट हैंड में क्या लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। चाहे जो भी प्लस में लिखेंगे, 0 पॉइंट में चल रहे हैं, 0 प्लस में लिखेंगे। इसलिए LTH टेंस टू 0 ऑफ 5 ऑफ 0 प्लस h -3, ये हो गया। LTH टेंस टू 0 बराबर 5h -3। अब 0 में 5 का वैल्यू, h का वैल्यू यदि 5 रखें, 0 रखें, तो ये पार्ट तो 0 बन जाएगा, क्या बचा? -3। तो अब ये हो गया एंड। अब चलेंगे किस पॉइंट पे? अब चलेंगे यहाँ पे लिख देंगे 4 पॉइंट
एट एक्स बराबर क्या, किस पॉइंट पे, अब किस पॉइंट पे चलेंगे तो -3 पॉइंट पे। अब फिर लिखेंगे वैन जब एक्स का वैल्यू तो 3, तब देन तब एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5x - 3। तो अब क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है -3 ना, तो एफ ऑफ -3 रखें तो 5 गुने -3 लिख दिए, ठीक है। तो एफ ऑफ -3 बराबर -5 दिया 15 -3 बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -3 बराबर क्या -18, ये बन जाएगा। अब चलेंगे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस लिखेंगे। मतलब इन दिस केस का मतलब क्या होता है, इस स्थिति में, ठीक है, क्या होता है इस स्थिति में, ठीक है। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर LTH टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड में क्या बोले हैं, लेफ्ट हैंड में माइनस में लिखना है, जो भी लिखना है, चूंकि किस में घटाना है, H में घटाना है, ये होता है इसका टेक्निक, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो LTH टेंड्स टू 0, तो 5 - H - 3 - H - 3। तो यहाँ पे आप देखते जाइए दोस्तों, LTH टेंड्स टू 0, -5 दिया 15 -5H - 3 बराबर क्या आ जाएगा। यदि H का वैल्यू हम 0 रख दें तो डायरेक्ट क्या बच जाएगा 15 3 18। समझ में आया, चूंकि दोनों एक चिन्ह है तो एक चिन्ह में जुट जाएगा, क्या होगा जुट जाएगा, तो 15 3 18। अब लिखेंगे हम लोग क्या राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट को हम लोग एल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ एल भी लिख सकते हैं। इन दिस केस का मतलब इस स्थिति में, ठीक है, राइट हैंड की स्थिति में। तो फिर लिखेंगे LTH टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ -3 + H बराबर LTH टेंड्स टू 0, 5 - 3 + H माइनस क्या हो जाएगा 5 - 3। तो फिर लिखेंगे LTH टेंड्स टू 0 बराबर -15 + 5H - 3। देखिए एक चिन्ह रहने पे जुटता है, और यदि H का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, और 15 3 क्या बन जाएगा -18, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे 4 एट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट क्या है 5 है, तो 5 पे रखें। अब फिर लिखेंगे वैन एक्स का वैल्यू क्या 5, तो फिर देन तब, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। 5x - 3, तो एफ ऑफ 5 का एफ का वैल्यू 5, 5 गुने 5 - 3। इस पोजीशन वाले हम पार्ट को क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। 5 है 25, और 25 में 3 घटा तो 22, इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। चूँकि हम इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग को हिंदी हम हर चीज़ का बताते जा रहे हैं, ठीक है। इन दिस केस का मतलब क्या होता है इस स्थिति में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड ही लिमिट होता है ना। और जो भी चीज़ इंग्लिश में समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। चाहे आप कितनों दिन के बाद क्यों ना हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। आप ऐसा मत समझिएगा कुछ 2 साल हो गया वीडियो को तो भी उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर मिलेगा भाई, फिर मिलेगा काहे ना। 5 और 5 - H, ठीक है, -3। फिर देखिए LTH टेंड्स टू 0, 5 है 25 - 5H -3, 25 में 3, और H का वैल्यू यदि 0 रखेंगे इस पूरे पार्ट को 0 हो जाएगा, और 25 में 3 गया तो 22 हो जाएगा। फिर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है। एक बात आप लोग को यहाँ पे हम मतलब क्या छूट रहा है, ठीक है ना, वो आप लोग को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। LTH टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 5, देखो 5 और 5 + H - 3, तो देखिए LTH टेंड्स टू 0, सॉरी 5 है 25 + 5H - 3 बराबर क्या आ जाएगा, H का वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो 22। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये छूट रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना चाहिए ये पूरे पार्ट जो है कि ये पूरे पार्ट 18 मतलब 3 पॉइंट -3 पॉइंट का ये तीनों पॉइंट बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए। लिखेंगे इसलिए
एल टी एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 5 माइनस एच, एल टी एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 5 प्लस एच, फिर एल टी एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 5। ऐसे हम लोग को लिखना चाहिए, ठीक है। चूँकि तीनों पॉइंट बराबर है तो अब हम लोग को लिखना पड़ेगा एफ एक्स इज CONTINUOUS कंटिन्यूस FUNCTION कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स बराबर 5। तो ये दोस्तों आप लोग का ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन हम इसमें लॉन्ग चैप्टर में चल रहे हैं तो नहीं लिखें, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, चूँकि हम लोग सोल्यूशन कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि नहीं होगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।